हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह सहरी से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है और आज हम खा रहे थे ऑमलेट सैंडविच, एक मेरा एक समीर का, और साथ में मैंने ग्रीन टी ली थी। हस्बैंड ने रूह अफ़ज़ा पिया था, दूध रूह अफ़ज़ा। और बस फिर उसके बाद अपनी इबादतें करी, नमाज वगैरह पढ़ी और फिर सुबह ही सुबह मैं निकल गई थी वॉक करने के लिए। जब मैं बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल कपड़ों में घर में नहीं होती और मेरा मूड भी नहीं होता ना चेंज करने का, तो मैं अबाया पहन लेती हूँ, जैसे वॉक करने जा रही हूँ या कोई ज़रूरत की ग्रॉसरी लेने जा रही हूँ। फाइनली प्यारी प्यारी धूप आना शुरू हो चुकी है एंड आई एम सो हैप्पी। इस घर के अंदर भी ना, मतलब अभी जब हम शिफ्ट हुए थे तो तब इतना विंटर्स का सीज़न था, तो हमें इतना आइडिया नहीं था कि समर्स में धूप किस तरीके से आया करेगी। मुझे लग रहा था शायद बेडरूम्स में ज़्यादा हुआ करेगी, बट नहीं, यहाँ आ रही है सनलाइट और ये इतनी प्यारी लग रही है। और क्योंकि अब वो ग्लूमी वेदर कम हुआ है तो हमने दोबारा से अपनी टेबल एंड चेयर बालकनी में रख दी हैं। सो बहुत प्यारी धूप आजकल आ रही है। आई होप ये ऐसे ही रहे वेदर, एटलीस्ट ईद में तो ऐसे ही हो। वॉक से आने के बाद मैं सो गई थी, मैंने अच्छी सी नैप ली, फिर उसके बाद उठ के घर के बाकी रेगुलर काम किए और इस वक्त ये असर का टाइम था। नमाज अदा करके मैं किचन में आ गई थी। सबसे पहले मैं डिश वॉशर खाली कर रही थी, तो जो चीज़ें मुझे सर्विंग के लिए अभी चाहिए थी ना इफ्तार में, वो मैंने टेबल पे ही रख दी थी। फिर डबल पहले अंदर रखो कैबिनेट में, फिर दोबारा बाहर निकालो। और दोपहर में जब मैं उठी थी ना, थोड़ी बहुत तैयारी मैंने उस वक्त भी कर ली थी। लाइक मैं थोड़ा बहुत किचन का काम करके फिर आ जाती हूँ, अपनी इबादत करी, बाकी घर के काम करे, फिर असर में एक दफ़ा दोबारा किचन में चले गए। तो इस तरीके से ना मुझे बहुत ज़्यादा हैक्टिक या बोरिंग नहीं लगता है। एनीवेज, आज मैंने चिकन पकौड़ाज और साथ में जो बटाटा वड़ा पकौड़ा बनता है ना, वो बनाने थे। तो बस मैंने सबसे पहले उसकी मैरिनेशन शुरू कर दी थी। चिकन पकौड़ा के लिए मैंने इसमें सोया सॉस अच्छी क्वांटिटी में और उसके अलावा चिली सॉस डाला था, नमक और काली मिर्चें डाली थी और बहुत थोड़ा सा पिंच ऑफ गार्लिक पाउडर डाला था। बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ताकि गार्लिक का ना आए। वैसे अगर ना भी डालें तो हीक नहीं आती है, क्योंकि सोया सॉस अच्छे से बैलेंस कर देता है चिकन को। और ये इतने सिंपल से इतने मजे के बनते हैं ना, इनको ट्राई कीजिएगा आप। मैंने यहाँ पे चिकन थाई लिया है क्योंकि हमारे घर में वही होता है, हम प्रेफर करते हैं। कोई भी नॉर्मल बोनलेस चिकन ली जा सकती है। अच्छा, साथ में फिर मैंने यहाँ पे आलू बॉईल कर लिए थे बटाटा वड़ा बनाने के लिए। तो मैंने आलू के अंदर डाला नॉर्मल मसाला जो डालते हैं, पीसी मिर्च, कुटी मिर्च, नमक, चाट मसाला थोड़ा सा और थोड़ा सा कुटा हुआ ये साबुत धनिया, जीरा पाउडर भी मैंने ऐड किया था। और फिर सारा हरा मसाला डाल देंगे, हरी मिर्च, धनिया, जो भी आपको सही लगे। हम मिर्चें थोड़ी तेज खाते हैं, मैं तेज खाती थी और मैंने शुरू में मियाँ के चक्कर में कम करी, लेकिन उनको खुद को आदत लग गई है। ही ऑल्सो लाइक्स ये बुलेट चिलीज जो होती हैं वो डली हुई, वो खुद बोलते हैं कि बुलेट चिली डाल के बनाया करो। सो इसलिए मैं मिर्चें ज़्यादा डालती हूँ। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। अच्छा, आप लोगों के घर में से क्या कहते हैं मुझे बताइएगा। ये जो बॉयल आलू की बॉल्स बना के बेसन में पकोड़े बनाते हैं, हमारे यहाँ बटाटा कहते हैं। आई डोंट नो, बनते तो सबके यहाँ ही होंगी लेकिन सबके यहाँ अलग अलग इसके नाम होंगे। मेरी एक फ्रेंड के घर में पोटैटो बॉल्स बोला जाता था, बेसन में ऐसे पोटैटो की बॉल्स को फ्राई करना। खैर हमारे यहाँ इन्हें बटाटा कहते हैं, तो मैं बटाटा ही कहती हूँ। आई डोंट नो। अच्छा, मैंने कभी पूछा भी नहीं, बनते तो मेरे ससुराल में भी हैं बट मैंने कभी पूछा नहीं मदर इन लॉ से उनके घर इसे क्या कहा जाता है। अब बात होगी तो मैं पूछूंगी। बेसन मैंने दोपहर में जब किचन में आई थी तभी भिगो के रख दिया था। मैं बेसन, अगर मुझे इस तरीके से कोई डिप करने वाले पकौड़े बनाने हो तो मैं थोड़ी देर पहले ही बेसन को घुल के चली जाती हूँ ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। इससे अच्छा बेसन घुलता है और उसको टाइम मिल जाता है सेटल्ड होने का। सिंपल पिसी मिर्च और नमक डालेंगे, हल्दी मैं नहीं डालती हूँ, मुझे पकौड़ों में हल्दी अच्छी नहीं लगती है। साथ साथ सफाई करते रहेंगे क्योंकि आपको पता है कि ये मेरा एक दिमागी मर्ज है, वरना मुझसे किचन में आगे काम ही नहीं होगा। ओवरनाइट मैंने सफ़ेद चने रख दिए थे भिगो के और अब मैंने उन्हें भी जल्दी से फटाफट बना लिया था। ओवरनाइट अगर ये अच्छे से डिप हुए हो ना तो ये हार्डली 10 से 15 मिनट में बॉईल हो जाते हैं। तो चने भी बॉईल हो गए थे, उन्हें मैंने रख दिया। और चना ना मैं इसलिए जब इफ्तार बना रही होती हूँ उस वक्त बॉईल करती हूँ। वो गरम चाट, जो हल्की गरम चाट बनती है ना, वो मज़े की लगती है हम लोगों को। अच्छा, ये क्लिप बाद में आ गया है बट मैंने फ्रूट चाट बनाई थी, ये जो मेरे बटाटा वगैरह और पकोड़े वगैरह की प्रिपरेशन से पहले। किचन में आके सबसे पहले मैंने फ्रूट चाट ही बनाई थी ताकि मैं इसे फ्रिज में रख दूं और ये घंटा 1.5 घंटे में ठंडी हो जाए। फ्रूट चाट का ना बड़ा मसला हो रहा है यार इस दफ़ा। एक फ्रूट भी काटो ना, अगर खाली एक फ्रूट, अब जाहिर है अब हाफ काट के तो नहीं रख सकते, ब्लैक हो जाते हैं फ्रूट। तो हर चीज़ अगर एक भी काटो ना तो वो इतनी ज़्यादा फ्रूट चाट बन जाती है 2 लोगों के लिए, और फिर और चीज़ें भी हो अगर तो फिर तो बड़ा ही मसला होता है। अमरूद में
स्पेशली फ्रूट चाट के लिए लेकर आई थी। मुझे अमरूद फ्रूट चाट में बहुत अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे जैसे भी मिले, यहाँ थोड़े पीले पीले से मिलते हैं, लेकिन जैसे भी मिले वो मैं ले आई। तो इसमें अमरूद है, एप्पल है, मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है, बनाना और ऑरेंज होंगे। अच्छा, ये मैंगोज भी बिल्कुल पाकिस्तान या हमारे जो देसी मैंगोज हैं उस जैसे नहीं होते, लेकिन फ्रूट चाट में अच्छे लगते हैं, चल जाते हैं। इसके अंदर कोई भी मसाला नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ मैं ऑरेंज जूस डाल दूंगी और दैट्स इट। बस जी अब इसको मैं अच्छे से रैप करके, ताकि इसमें किसी और चीज़ की स्मेल ना आए फ्रिज में, और रख देंगे। और पता है 1-1.5 घंटा अगर आप फ्रिज में रख देना तो उससे जो फ्रूट्स होते हैं वो अपने जूस अच्छे से रिलीज करते हैं। तो फ्रूट्स की अपनी स्वीटनेस से ये इतने अच्छे मज़े की बन जाती है। और चाहे तो आप चाट मसाला भी ऐड कर दें, सब ये नहीं पसंद करते तो मैं सादा ही रखती हूँ। अच्छा जी, इसके बाद फिर मैंने चटनी बना ली थी, हरी चटनी। उसमें एक तीखी वाली जो बिल्कुल यहाँ पे बंगाली हरी मिर्च मिलती है ना, वो डाली मैंने, और लेमन का थोड़ी सी स्किन वाला पार्ट डाला, उससे ना चटनी का कलर सही रहता है। और बस इतना सा डालना है लेमन का टुकड़ा विद स्किन के, वो कड़वी ना हो। एंड देन फिर ना चटनी बनाते हुए मैंने चीज नोट करी है कि अगर आप धनिया की जो डंडियां होती हैं वो डालें, जो स्टेम्स होती हैं वो डालें, तो चटनी ज्यादा मजे की और खुशबूदार अच्छी बनती है। थोड़ा सा बिल्कुल मैंने पुदीना ऐड किया था जस्ट फॉर द फ्रेग्रेंस। पुदीने का टेस्ट चटनी में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। एंड दैट्स इट। नमक डाल के इसको ग्राइंड कर लिया और बस हमारी चटनी भी तैयार हो गई। ये मुझे चना चाट में भी काम आ जाती है और पकोड़ों के लिए भी यूज हो जाती है। और ये मैं ना बस इतनी ही बनाती हूँ कि 2-3 दिन में खत्म हो जाए, फिर 2-3 दिन बाद दोबारा बना के रख देती हूँ। पूरी बॉटल भर के मैं नहीं बनाती, मुझे लगता है कि चटनी का भी टेस्ट चेंज होने लगता है। ये वही दही बड़े हैं जो मैंने बनाकर आप लोगों के सामने फ्रीज किए थे। अच्छा, ये मैंने निकाले और गर्म पानी में इनको डाल दिया। जितनी देर में ये भीगेंगे उतनी देर में हम फ्राइंग का काम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बस अब 30 मिनट्स रह गए थे और 30 मिनट्स पहले मैं फ्राइंग शुरू कर देती हूँ। और काम की स्पीड भी इस वक्त मेरी बहुत तेज हो जाती है, मल्टीटास्किंग फुल ऑन शुरू हो जाती है। मियाँ जी ने अपना ऑफिस खत्म कर दिया था तो वो भी आ गए थे और घर वालों को कॉल मिला ली थी। अब घर वालों से फोन पे बात हो रही थी, साथ साथ मेरी कुकिंग चल रही थी। थोड़ी बहुत हेल्प हस्बैंड भी करा रहे थे, वो जो छोटे का काम होता है ना असिस्टेंट का, वो कर रहे थे। और बस इसी तरीके से टाइम गुजर रहा था। अच्छा, ये फ्रोजन समोसाज और स्प्रिंग रोल्स हैं, ये मैंने घर पे नहीं बनाए। समोसा स्प्रिंग रोल मैं ले आती हूँ बाहर से, क्योंकि रोज नहीं फ्राई होते हैं, कभी कभी बना लिए जाते हैं, तो उस पर मैं इतनी मेहनत नहीं करती हूँ। एक्स्ट्रा रमजान में बाहर से मिल जाते हैं, हमें टेस्ट अच्छा लगता है, बस ठीक है। ऑब्वियसली जो कराची स्ट्रीट वाले जो समोसे रोल हैं उसका टेस्ट तो कभी भी नहीं आएगा, तो बस हम बाहर वाले फ्रोजन पे इत्तेफाक कर लेते हैं। उसके बाद मैंने इसमें चिकन के पकोड़े डाल दिए थे, जो कि मीडियम फ्लेम पे फ्राई होते हैं, क्योंकि चिकन ने गलना भी होता है। वैसे भी अगर पकोड़े लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें ना तो ज्यादा अच्छे बनते हैं। अच्छा जी, दही बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे, मैंने बहुत हल्के हाथ से प्रेस करके सेट कर रही थी। और जो दही था वो मैंने हल्का सा पानी डाल के फेंट लिया था और फेंटते हुए उसके अंदर नमक ऐड कर दिया था। इमली मैंने भिगो के रख दी थी, यहाँ पे बगैर बीज के इमली मिलती है, तो बस उसको भिगो दो तो वो पेस्ट सा खुद ही बन जाता है। वैसे मेरे पास वो जो खट्टी मीठी इमली वाली सौंठ वाली जो चटनी होती है वो भी है, बट ये जो इमली मैंने भिगोई थी ये अपने चने चाट के लिए भिगोई थी। अच्छा जी, दही बड़े तैयार हो गए थे, इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया की गार्निशिंग कर लेंगे। और मुझे ना इस वक्त एहसास हो रहा था कि चिकन पकोड़े थोड़े ज्यादा हो गए हैं, बट अब बना लिए थे तो मैंने फ्राई कर ही लिए। और हस्बैंड को पसंद भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ही इज अ मीट लवर, तो वो शौक से खा लेते हैं। मगर पता है 2 बंदों के लिए ना कितना ही थोड़ा थोड़ा बनाओ, बट वो ज्यादा ही लगता है, पता नहीं क्यों। और क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली से आ रही हूँ और मैं शादी से पहले कुकिंग करती थी, तो मुझे ना अंदाजा होने में बहुत टाइम लगा कि मुझे कितना थोड़ा बनाना है। अभी भी इनफैक्ट ऐसा हो जाता है कभी कभी कि चीज थोड़ी ज्यादा ही बन जाती है। मेरा हाथ ही खुला है, मतलब मुझसे वो 2-4 बोटियों वाले सालन नहीं बन सकते, बन ही नहीं सकते। मुझे अच्छा ही नहीं लगता 2-3 बोटियों को फ्राई करके कुछ बनाना। तो फिर मैंने ये इसका सोल्यूशन निकाला है कि खाना अगर ज्यादा बन जाता है तो फिर वो नेक्स्ट डे भी हम खा लेते हैं, तो वो एक ही दिन मेरी कुकिंग होती है, अगले दिन कुकिंग से मेरी जान छूट जाती है। मैं नॉर्मल डेज की बात कर रही हूँ। या फिर ये करती हूँ मैं कि फिर फ्रीज कर देती हूँ और फिर 2-3 दिन बाद दोबारा वो चीज बाहर निकाल लेती हूँ, बट वेस्ट में कुछ भी नहीं होने देती। अच्छा जी, दही बड़ी के ऊपर मैंने धनिया के साथ साथ कुटी मिर्च और जो चाट मसाला होता है वो स्प्रिंकल कर दिया था, और वो जो मेरे पास रेडीमेड इमली की सौंठ वाली खट्टी मीठी चटनी है वो डाल दी थी। चिकन पकौड़ास भी रेडी हो गए थे। अब मैं ये बटाटा फ्राई कर रही थी और बस इसके साथ अब मैंने चना चाट फाइनल करनी थी, बाकी तो सब कुछ मेरी कुकिंग हो गई थी।
इस बार चना चाट इतनी अच्छी लग रही है हम दोनों को और बन भी बहुत मजे की रही है। पता नहीं क्या हुआ है इस साल ऐसा चेंज, वरना चना चाट मेरी अच्छी बनती थी बट दिस टाइम आई कांट टेल यू गाइस, बिल्कुल बाहर जैसी चना चाट बन रही है। एनीवेज मैंने इसमें गरम थोड़े से जो वार्म गुनगुने से जो छोले होते हैं ना वो लिए, साथ में मैंने आलू बॉईल किए हुए थे वो डाले, दही डाला और चाट का मसाला डाला, कुटी मिर्च डाली, इमली का पल्प डाला, हरी चटनी जो बनाई थी मैंने वो डाली और इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। और जब चने बॉईल करते हैं उसका जो पानी होता है ना, जो चनों का पानी होता है वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मुझे लगता है उससे भी फर्क पड़ता है, चना चाट का टेस्ट इनहेंस हो जाता है। साथ में मैंने ये गार्निशिंग के लिए दोपहर में ही चीजें काट के रख ली थी, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज। इसको ऊपर से गार्निश कर लेंगे और ये इतने मजे की चाट बन रही है ना, मैं सेम इसी तरीके से बना रही हूँ। कोई सीक्वेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस जो चीजें हैं वो सारी एक साथ डाल दें। अच्छा जी, और ऊपर से पापड़ी डाल देंगे। जो हमें पापड़ी मिली है ना इस बार, इसने चार चांद लगा दिए हैं भाई। साथ में हमारे बटाटा जो है वो फ्राई हो रहे थे, जिसको हस्बैंड जो है लुक आफ्टर कर रहे थे और उन्होंने लुक आफ्टर करते करते थोड़े बहुत वो फाड़ भी दिए थे, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये देखिए मजेदार सी चना चाट, साथ में ये हमारे बटाटा। तो दो तरह के हमारे पकोड़े हो गए थे, मिक्स पकोड़ा और आलू वाले तो बनते ही रहते हैं, इसलिए थोड़े से मैंने चेंज पकोड़े बनाए थे आज और ये अच्छे लगे। उसके बाद मैंने किचन काउंटर क्लीन करा और अब बारी थी ड्रिंक बनाने की। आज हम पी रहे थे पाकोला दूध सोडा, तो दूध डाल दिया मैंने और बर्फ डाल दी और ठंडी ठंडी पाकोला ऊपर से डाल दी। ये बिल्कुल रोजे से कोई 5 मिनट पहले मैंने डाली थी ताकि इसकी जो फिज है वो गायब ना हो और ये मजेदार सी थी। इसमें हमने कोई चीनी वीनी कुछ भी ऐड नहीं करी, ये खुद ही इनफ मीठी होती है। अच्छा, पहले मैं ये नहीं पीती थी ये दूध सोडा इस तरह की चीजें, बट अब मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड को भी इंट्रोड्यूस करा दी है, उन्हें भी अब अच्छा लगता है, वो भी इंजॉय करते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये थी हमारी इफ्तार टेबल। दही बड़े, चना चाट, पकोड़ा प्लेटर जिसमें चिकन के और बटाटा बड़ा पकोड़े थे, फ्रूट चाट थी, समोसे रोल थे, दूध सोडा था, चटनी, उसके अलावा खजूर और ये जो दही बड़े बन गए थे ना, ये देखें ये कितने सॉफ्ट है, ये मैंने आप लोगों को दिखाना था, ये इतने फ्लफी, इतने सॉफ्ट, इतने स्पंजी बने थे। साथ में खट्टी मीठी इमली की चटनी और हरी चटनी, बस काम खत्म हो गया था। ये इतने मजे के थे, जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो मैंने उसमें ये बढ़े कैसे बनाए माश की दाल के वो शेयर किया था। अब ये सब जो बच गया है ये ढक के मैं यहीं टेबल पे रख दूंगी, क्योंकि अब चाय के साथ या चलते फिरते थोड़ी देर बाद नमाज वगैरह तरावी के बाद दोबारा भूख लगती है, तो हम यही सब दोबारा खा लेते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है अपने अपने नशे पूरे करने की, जिसको जिस चीज़ की आदत होती है। मियाँ जी ने बड़ा सा मग चाय का पीना होता है और मैंने ग्रीन टी का, तो बस मैं चाय रखती हूँ और जितनी देर में चाय होती है ना उतनी देर में मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ। जो डिश वॉशर में जाने होते हैं वो उसमें चले जाते हैं और जो मुझे हाथ से धोने होते हैं, जिनका मुझे पता है कि अभी मैं ज़्यादा यूज़ करूँगी या डिश वॉशर फ्रेंडली नहीं है, वो बस मैं खड़े खड़े हाथ से ही धो देती हूँ और ये भी अच्छे खासे हो जाते हैं। अब चाय के लिए तो आपको खड़ा होना ही पड़ता है, तो फिर मैं ये प्रेफर करती हूँ कि किचन भी उसी वक्त नीट एंड क्लीन कर दूँ। और ऐसा नहीं है कि अब ये दोबारा जमा नहीं होंगे, अब जब हम सेकंड शिफ्ट चलाएंगे नमाज वगैरह से इशा से फ्री होके, या अगर रात का खाना है तो उसके बर्तन फिर जमा हो जाते हैं, बट एटलीस्ट अभी मुझे 2-3 घंटे का सुकून होता है दैट एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हैं कि हमारे बार बार बर्तन गंदे होते हैं, हम जो चाहें वो खा सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है कि हमें बार बार बर्तन धोने पड़ते हैं। हमारे किचन आबाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह ताला सबके दस्तरखान और किचन ऐसे ही आबाद रखें। अल्लाह ताला इस रमज़ान में आप सबके घर में बहुत सारी बरकतें दें, और बरकत का मकसद सिर्फ अच्छा रिस्क या पैसा ही नहीं होता, जो है उसमें खुश रहना, मुतमईन रहना, दिल भर जाना और अल्लाह की तरफ से बहुत ज़्यादा सुकून होना, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। तो अपनी दुआओं में ये दुआ भी ज़रूर किया करें कि जो है अल्लाह ताला उसमें हमें बहुत ज़्यादा मुतमईन कर दें और खुश रखें। चलें जी, चाय तैयार है और बस अब हम अपने अपने जगह संभाल लेंगे, थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड करेंगे और व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी। अगर इसमें कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।